बिहार की जनता को या तो आप बेवकूफ़ कह सकते हैं या फिर नादान। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता को चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, चाहे विधायकी का, हर कोई नेता चूना लगा करके चला जाता है। अब पूछेंगे कैसे? तो यही उत्तर देने आया हूँ मैं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जितने भी पॉलिटिशियंस जो फेमस है उनके हम लोग आलोचनात्मक कार्यों को देखेंगे कि पिछले वर्षों में उन लोगों ने ऐसे ऐसे क्या कार्य किए हैं जो हम लोगों के लिए बुरे साबित हुए हैं। तो चलिए, और इसमें एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूँगा कि जो भी दल के समर्थक हैं कृपया हेट ना लें, क्योंकि मैं यहाँ पर बस सरकार के कार्यों को दिखाने के लिए आया हूँ। मैं किसी भी जनता दल या फिर कोई भी दल को हम सपोर्ट करने नहीं आए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने आरजेडी को रखा है। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता ये बिहार के हैं जिनका नाम तेजस्वी यादव है। फिलहाल तो आरजेडी के संचालनकर्ता तेजस्वी यादव, इन पे कई बार ये आरोप लगाया जाता है अनपढ़ है, 9वीं फेल है। और कई लोगों का मानना है कि एक होमगार्ड जो सबसे निचले स्तर की नौकरी होती है, उसके लिए भी आदमी को क्वालिफिकेशन चाहिए होता है कि वो उस परीक्षा को पास करे और दौड़ पास करे, तब जाकर के वो होमगार्ड में अपना जॉब ले पाता है। लेकिन किसी भी राज्य या फिर देश को चलाने के लिए उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, बस उम्र होना चाहिए और आप नेता बन जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं पॉलिटी के, वो ये बताते हैं कि दोस्तों अगर आपको नौकरी ना हो तो निराश ना होना, बल्कि 50 उम्र में तो लोग राष्ट्रपति ही बनते हैं जो देश के प्रथम नागरिक हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ऐसे ऐसे आलोचनात्मक चीज तेजस्वी यादव पे उठाए जाते हैं। इन पे अगला आरोप देखते हैं कि तो तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया गया था कि 2017 में रेलवे टेंडर में इन्होंने घोटाला किया था, जो सीबीआई के द्वारा इन पर आरोप लगाया जाता है। और तो और यहाँ पे तो ये हो गया नॉर्मल तेजस्वी यादव का। यदि हम आरजेडी के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो आरजेडी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का टाइम घोषित कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे मैं एक आपको घटना बताता हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर थे जिनका नाम था डीडी विश्वास और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था चंपा विश्वास। ये पटना में आते हैं और आरजेडी के जो नेता थे विधायक, उनके बेटा जिनका नाम मृत्युंजय यादव था, उनके द्वारा उनकी पत्नी का कई बार शोषण किया जाता है, कई बार गलत काम किया जाता है। लेकिन जब लालू यादव के पास जब ये समाचार जाता है तो एक व्यक्ति ने इस पे अपना विचार बहुत ही मस्त व्यक्त किया है। ये वीडियो आप देख लीजिए। चंपा विश्वास का नाम शायद इन लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। मैं चंपा विश्वास के बारे में बता देता हूँ कि एक आईएएस अफसर की पत्नी के, लालू यादव के ही विधायक का लड़का जो है, वो 3 महीने तक उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी नौकरानी को अपने घर में कैद रखकर बलात्कार। लोगों ने देख लिया होगा कि चंपा विश्वास को कितने दर्द का सामना करना पड़ता है, जबकि वो एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। हालांकि इस मुद्दे को छोड़ते हैं, ये था लालू यादव का राज, लेकिन अब है तेजस्वी यादव का राज, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार बदले, और इसी बदलाव के क्रम में वे जाते हैं बिहार के एक ऐसे ज़िले में जहाँ पे वे कहते हैं कि बंदूक की नीति को हटाते हैं और कलम की नीति को लाते हैं। सॉरी, कलम की नीति नहीं, राजनीति को लाते हैं। और वहाँ पर जाकर के वो कलम फेंकते हैं सब लोगों में, और ये वहाँ के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वे वहाँ पे कलम को फेंके, क्योंकि कलम हम सब के लिए विद्या माता सरस्वती का रूप होते हैं, और उसे तेजस्वी यादव लोगों में फेंक कर बांटते हैं, जो लोगों को काफ़ी सही नहीं लगता है, क्योंकि एक अनपढ़ नेता उसी विद्या का अपमान कर रहा है जो उसने कभी ग्रहण ही नहीं किया। तो ये भी उनके ऊपर बहुत ही भयंकर आलोचना लगाई जाती है कि जो खुद में पढ़ा लिखा नहीं है वो आपको क्या पढ़ाएगा, आपको क्या बनाएगा। आगे की ओर चलते हैं तो ये काफ़ी सकारात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे में कि बहन बेटी योजना जो भी है, इन पे ये 2500 रुपया प्रति माह देते हैं महिलाओं को, और ये अक्सर आप लोग देखते होंगे कि चुनाव के टाइम में ही इन सब योजनाओं का प्रकाशित किया जाता है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं? तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के वोट करिएगा। चलिए अब हम सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं।